हिमाचल में कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह पर साधा निशाना, बोली जो फेल हो गए उन्हें ज्ञान देने की नहीं जरूरत। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय आपदा प्रबंधन की बैठक, प्रदेश को आपदा से अब तक 700 करोड़ से अधिक का नुकसान। सीएम सुक्खू के निर्देश, बादल फटने की घटना के बाद पंडोह डैम में एकत्रित हुई लकड़ियों की जांच करेगी सीआईडी। शिमला में 4 लेन बना खतरे की रेखा, हिमाचल किसान सभा की चेतावनी, मुआवजा दो या आंदोलन के लिए रहो तैयार। चंबा के खजियार में साहसिक रोमांच पर ब्रेक, पैराग्लाइडिंग 15 सितंबर तक रहेगी बैन। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। डाली नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल के मंडी जिले के नाचन में सांसद कंगना रनौत का बयान सियासी भूकंप बनकर सामने आया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर हमला बोलते हुए कंगना रनौत ने उन्हें करप्ट और ढोंगी कहा। कंगना ने कहा कि वह सिर्फ एमपी है, उनके पास कैबिनेट जैसी ताकत नहीं है और जो सरकार के लोग हैं वो जनता को धोखा दे रहे हैं, इसलिए जो फेल हो गए हैं उन्हें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। कंगना रनौत ने सुक्खू सरकार की आपदा राहत व्यवस्था पर भी सीधा हमला बोला। क्या कुछ बोली सांसद कंगना रनौत, सुनिए। देखिए, जो लोग बिल्कुल फेल हो चुके हैं अपने काम में, जो लोगों को हिमाचल की जो जनता है वो गालियां दे रही है, कह रही है कि 20 साल तक अब कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं आई, उनको जो है मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो है अपनी खुद जो है शर्मनाक जो स्थिति है उसको कैसे सुधारे, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। आपने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री थुनाग में, आपने देखा लोगों ने मुझे कल बताया, लोग रो रहे थे कि मुख्यमंत्री आए ऊपर पोज करके चले गए। विक्रमादित्य आए जहाँ पे कई सौ करोड़ का नुकसान हुआ है, वहाँ पर जो है मात्र कुछ लाख रुपए दे के चले गए और जिनका भी कोई अता पता नहीं। वो लोग कह रहे थे, आपके सामने ही सब लोग कितना रो रहे थे, बिलख रहे थे। तो खैर ये लोग इस तरह के करप्ट लोग हैं, इस तरह के ढोंगी लोग हैं। और जब मुझे इनके जो है चमचे पूछते हैं कि आप कब इस हिमाचल प्रदेश का निर्माण करेंगे फिर से, तो मैंने कहा कि देयर हैज़ टू बी सम अकाउंटेबिलिटी फॉर वर्क। हिमाचल का निर्माण करने के लिए चाहे कैबिनेट हो, चाहे एजेंसीज हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मेरे पास नहीं है। मैं एक एमपी हूँ, तो सिर्फ एक लाइन निकाल के जो है उसको वो कर रहे हैं। बट खैर ये छोटे छोटे पैंतरे हैं, इनसे कुछ होने जाने वाला है नहीं। एक बात पक्की हो गई है कि ये सरकार जो है, चाहे वो आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन हो वो भी सेंटर की सरकार ने किए, चाहे अनाज बिक रहा हो, बट रहा हो या कंबल बट रहे वो भी सेंटर सरकार ने किए। हमारे जो है रेस्क्यू के लिए सब जो लोग पहुँचे हैं एकदम से वो भी बीजेपी के पहुँचे हैं। ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, ये बात लोगों ने आज देख ली। अब कंगना का रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला, जनता ने इनकी असली शक्लें देख ली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय आपदा प्रबंधन बैठक के बाद मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता राहत और पुनर्वास है। उन्होंने आपदाओं से हुए नुकसान, सरकार की तैयारियों और भविष्य की रणनीति को मीडिया से मुखातिब होकर जानकारी दी। हिमाचल में अब तक 23 फ्लैश फ्लड और 19 बादल फटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिस वजह से 700 करोड़ से अधिक का नुकसान हो गया है। हिमाचल को इस मानसून ने जो जख्म दिए हैं वो शायद ही कभी भर पाएंगे। सरकार राहत और पुनर्वास पर फोकस कर रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों की मौजूदगी के साथ साथ सीएम सुक्खू खुद 8 जुलाई को फिर मंडी दौरे पर जा रहे हैं। नई डंपिंग नीति, सख्त भूगर्भीय रिपोर्ट और वैज्ञानिक निर्माण प्रक्रिया लागू करने की तैयारी की जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कुल्लू से बहकर पंडोह डैम तक पहुंची लकड़ियों की कहानी अब जांच के घेरे में है। सीएम सुक्खू ने आदेश दिए हैं कि सीआईडी पता लगाए कि इतनी भारी मात्रा में लकड़ियां आखिर
आई कहां से? सोशल मीडिया पर लोग इसे लकड़ी माफिया की करतूत बता रहे हैं और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। संबंधित मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये मामला जो है आपराधिक जांच विभाग यानी कि CID को सौंप दिया है। डालिए खबर पर नजर। जिला मंडी के पंडोर डैम में बाढ़ के साथ बहकर आए लकड़ियों के सैलाब पर बीते दिनों खूब सियासत हुई। वहीं अब इस मसले पर गंभीरता दिखाते हुए सुक्खू सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने पंडोर डैम में जमा हुई लकड़ियों की CID जांच करने के निर्देश दिए। बता दें कि 24 जून को बादल फटने के बाद आई बाढ़ के साथ लकड़ियां बहकर पंडोर डैम तक पहुंची थीं। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि लकड़ियां कहां से आई थीं, वन विभाग की थी या किसी और की। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 9वीं बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, OSD गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव सहित अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न एजेंडों पर भी चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। शिमला के आसपास 4 लेन निर्माण से 9 पंचायतों पर संकट के बादल छा गए हैं। आज शिमला के कालीबाड़ी हॉल में हिमाचल किसान सभा के बैनर तले अधिवेशन में 4 लेन निर्माण में हो रही तबाही और नुकसान के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। किसान सभा ने कड़ा रुख अपनाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। उनकी मांग है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को पूरी तरह से लागू किया जाए और सर्कल रेट में की गई कटौती को वापस लिया जाए। डालिए पूरी खबर पर नजर। आज शिमला के कालीबाड़ी हॉल में हिमाचल किसान सभा के बैनर तले अधिवेशन में 4 लेन निर्माण में हो रही तबाही और नुकसान के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। 4 लेन निर्माण से शिमला के आसपास की करीब 9 पंचायतें प्रभावित हैं। शिमला में भी वो लोग परेशान हैं जिनके घरों के आसपास 4 लेन का निर्माण हो रहा है। बीते दिनों ही शिमला के भट्टा कूफर इलाके में 5 मंजिला इमारत धराशाही हो गई थी। इसके साथ लगती 4 इमारतों को भी खतरा बना हुआ है। हिमाचल किसान सभा ने अधिकारियों की लड़ाई के लिए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हिमाचल किसान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि साल 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को पूरी तरह लागू किया जाए, जिसमें प्रभावितों को पुनर्वास, पुनर्स्थापन और 4 गुना मुआवजे का प्रावधान है। साथ ही उन्होंने 2015 की फैक्टर 1 अधिसूचना को वापस लेने की भी मांग की। तंवर ने कहा कि सरकार को कम किए गए सर्कल रेट को भी वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये किसानों को बाजार मूल्य से कम मुआवजा दिलाने का जरिया बन गया है। भूमि मुआवजा बाजार भाव के अनुसार तय किया जाए और अधिग्रहण से लेकर भुगतान तक की अवधि में किसानों को 12% ब्याज भी मिलना चाहिए। इसके साथ ही अधिवेशन में ये मांग भी की गई है कि स्थानीय लोगों को 90% तक रोजगार सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्थानीय प्रभावितों को लाभ मिल सके। 4 लेन के बनने से हुई हैं, उनकी तरफ राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये अधिवेशन रखा गया है और इस अधिवेशन के माध्यम से आने वाले समय में सभी लोग मिल करके एक रणनीति बनाएंगे कि ये सारा मुद्दा कहीं ये 2 मुख्य राजनीतिक दल की राजनीति के अंदर ही भेंट ना हो जाए और जो मुख्य लोग इसके अंदर प्रभावित हैं वो उनकी बातचीत ही कहीं ना कहीं गौण ना हो जाए। इसलिए किसान सभा, CI2 और जो अन्य सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, महिला, छात्र, नौजवानों के संगठन हैं, वो सारे मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि प्रभावित लोगों की जो समस्या है उसको फोकस में रखें। एक उद्देश्य आज इस अधिवेशन का ये है और इसमें हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है कि रंजना वर्मा, जिनकी पूरी जो इमारत थी वो ध्वस्त होगी, जो पिछले 1.5-2 साल से जहां पर की सारी अथॉरिटीज भी गई थी, पर उन्होंने जो कंपनी है, गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो भारत कंपनी है, उन्होंने अनदेखी की, उन्होंने सुना नहीं। अब किस कारण से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं सुना, मंत्री जी का नहीं सुना और उनका एक मकान ध्वस्त हो गया। मगर साथ में जो 6 बिल्डिंग्स और हैं वो भी इस समय वहां पर स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल जो डैमेजेस हैं, डिफेक्ट्स आ चुके हैं, उसको जिस समय तक एक्सपर्ट कमेटी यस नहीं बोलती तो वो लोग उसमें नहीं रह सकते, वो इनहेबिटेबल हो गए हैं। तो उन लोगों को तुरंत राहत दिलाने के लिए हमारा एक ये सेकंड उद्देश्य है। तीसरा और महत्वपूर्ण है, इस पूरी यहाँ कैथली घाट से और ढली तक जो 9 पंचायतें आती हैं उनके अंदर हम ये चाहते हैं कि जो उससे आसपास का जो किसान प्रभावित हुआ है, पहले उनकी ज़मीन को अधिकृत किया गया, फिर उनकी जो घासनियाँ थी, घर थे, वो प्रभावित हो रहे हैं। वैली साइड के लिए वो जो मक है, मलबा है, उसको वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड में न डालकर वहाँ नालों में डाला जा रहा है और जो हिल साइड है वहाँ पर जो कटिंग है वो
से 90% डिग्री के ऊपर हो रही है, जहां से हर बरसात में बर्फों में स्लिप्स आ रहे हैं और लोगों के रहने के लिए वो एरिया भी एक नॉन इनहेबिटेबल हो गया है। किसान सभा का ये मानना है और हम अभी आरटीआई से इंफॉर्मेशन लेंगे कि इस समय हिमाचल में जितने डेवलपमेंट वर्क्स के लिए जितनी रिक्विजिशन ऑफ लैंड हुई है, उससे कितना अन्य गुना जमीन इस समय बर्बाद हो चुकी है। और चौथा, जो अभी जितने भी पानी के सोर्सेज हैं उसके अंदर इतनी ज़्यादा सिल्टिंग हो रही है, उसकी वजह से जो नीचे लगते हुए क्यार खेत हैं वो बर्बाद हो रहे हैं और पूरे का पूरा शिमला से लेकर और परवाणु तक जो पानी के सोर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। अंत में दोनों राजनीतिक दलों ने 2017 और 2022 में ये प्रॉमिस किया था जनता के साथ हिमाचल प्रदेश में कि अगर वो लोग सत्ता में, बीजेपी 17 में और 22 में जो कांग्रेस आई है, कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो हिमाचल में जो एक्विजिशन ऑफ लैंड हो रहा है, जो जमीन को अधिकृत किया जा रहा है, उनको 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, फैक्टर 2 लगेगा। और अभी हाई कोर्ट ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है कि इनको फैक्टर 2 के आधार पर 22 मई को ये हाई कोर्ट के अंदर निर्णय हुआ है। मगर बहुत एक हैरानी की बात है कि राज्य सरकार इसमें सुप्रीम कोर्ट जा रही है इसके खिलाफ, और जबकि मैनिफेस्टो के अंदर बोला गया था कि इनको 4 गुना मुआवजा मिलेगा। तो ये दबाव ये केवल यही 9 पंचायतों तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां भी 2013-14 के बाद लैंड एक्विजिशन हो रही है, 1 अप्रैल 2015 में दी देन जो गवर्नमेंट थी श्री वीरभद्र सिंह जी की, उन्होंने जो नोटिफिकेशन की थी कि हिमाचल में फैक्टर 1 लागू होगा जिसमें केवल 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा, उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हमारी मांग है इस समय पूरे हिमाचल प्रदेश में जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित जितनी भी कोई 17 संगठन इकट्ठे जुड़े हुए हैं कि उसके आधार पर आने वाले समय में पूरे हिमाचल में इस बात पर आंदोलन किया जाएगा कि जो एक एक्ट के अंदर प्रोविजन है फैक्टर 2, भारतवर्ष में 36 में से केवल 3 राज्य है जहां पर फैक्टर 1 लगता है, बाकी 1 और 2 के बीच में लगता है, लोगों को ज्यादा मुआवजा मिलता है। और जो केंद्रीय सरकार से रिवर्स होना है कि उसको लागू हिमाचल प्रदेश में किया जाए और उसमें हर जिला के अंदर जहां पर भी जमीन का नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में, ट्रांसमिशन लाइन में या ये किसी भी स्तर के ऊपर ये जो एक्विजिशन हो रही है उसमें ये फार्मूला लगना चाहिए। तो ये धीरे धीरे ये जमीन की लड़ाई इस समय हमारा जो एक बेसिक मुद्दा है वो प्रमुखता से किसान सभा CI2 मिल करके पूरे हिमाचल में लोगों को राहत दिलाएगी। धन्यवाद। ठीक है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। मिनी स्विट्जरलैंड कही जाने वाली खजियार में अब पैराग्लाइडिंग 15 सितंबर तक बंद कर दी गई है। मानसून के चलते सुरक्षा कारणों से पर्यटन विभाग ने ये सख्त फैसला लिया है। हालांकि इससे पर्यटकों की आमद पर असर पड़ा है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा से बड़ा कोई एडवेंचर नहीं। जिला पर्यटन विकास अधिकारी राजीव मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि विभाग का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम के चलते पर्यटन स्थल खजियार में पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। इस बारे में सभी पैराग्लाइडरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों का पालन न करने वाले किसी भी व्यक्ति या ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।